हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गमू राजस्थानी का पीड़ित पति तग्गू राजस्थानी। दोस्तों, आप लोग काफ़ी टाइम से 1 महीने से इंतजार कर रहे थे और मैं भी जो इंतजार कर रहा था वो इंतजार की आज घड़ियां ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों, आपको मालूम होगा कि आज से लगभग 1 महीने पहले जो बाड़मेर के मशहूर कॉमेडियन हैं वो जेल की यात्रा करके आए थे और उस टाइम लोगों ने फूल मालाएं भी पहनाई थी। लेकिन दोस्तों, उस टाइम कॉमेडियन के और हमारे बीच में एक कांटेक्ट हुआ था कि भाई कॉमेडियन ने कहा था कि मुझे रिहा करो और आपके बच्चे और बीवी है जो आपका मैटर चल रहा है वो समझौता करवा देंगे। तो मुझे एक झूठा झांसा दिया गया। तो मैंने ठीक है, मैं कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी बीवी और बच्चे दे दो, अपने समझौता है। लेकिन दोस्तों, जो ही कॉमेडियन जेल से रिहा हुआ और वो मेरे पास बिल्कुल आया था, मेरे घर पे आया था और मुझे कहा कि भाई हम समझौता चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मैं भी समझौता ही चाहता हूँ। मैं तो पहले ही कह रहा था भाई समझौता कर लो और मेरे बीवी बच्चे वापस पहुंचा दो। आप लेके गए हो यहाँ से, जब यहाँ से गए थे तो कॉमेडियन लेके गया था निम्बारा में, जो बाड़मेर का मशहूर कॉमेडियन है। तो भाई मेरे बीवी और बच्चे पहुंचा दो। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई 5 दिन का हमें टाइम दीजिए और मैं भी 2-4 गाँव के जो मौजूद लोग हैं उनको लेके आता हूँ और आप भी लेके आ जाओ और अपन बैठ के बात कर लेते हैं। मैं कहा ठीक है। लेकिन दोस्तों, जो ही 5 दिन बीते उसके बाद वापस मैंने संपर्क किया, भाई क्या हुआ, और मुझे कहा कि भाई आप वीडियो मत बनाना। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं बनूंगा और मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, आप तो बस मुझे जो मेरा फैमिली है वापस बना दो। लेकिन दोस्तों, झूठा झांसा देते रहे और 5 दिन बाद फिर वही बात कि और 5-7 दिन रुको, फिर 5-7 दिन का टाइम मांगा। ऐसे करते करते 1 महीना गुजर गया और जब मुझे पता लगा कि ये एक तरफ मुझे जो समझौते के नाम पर झूठा झांसा दे रहे हैं और दूसरी तरफ मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे गुपचुप तरीके से। लेकिन दोस्तों, मैं विश्वास में इनके आ गया था इस बार तो, और इन्होंने मुझे झूठा झांसा देके कल फाइनली कॉमेडियन निबार ने बोल दिया है कि भाई मैं अब आपसे समझौता नहीं करूंगा और बीवी बच्चे वापस नहीं भेजूंगा। तो दोस्तों, मुझे बड़ा गहरा दुख हुआ कि आखिर मैंने ऐसा क्या बिगड़ा और मेरे बीवी बच्चे जो कॉमेडियन लेके बैठा है क्यों बैठा है, और वो ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी बहन को घर पे रखते हैं। तो बहन को घर पे रखना तो शादी क्यों किया आपने? बड़े दुख की बात। और मैं 1 महीने से शांत था, मैंने इनका नाम तक नहीं लिया लोगों का, और आखिर जो एक समझौता होते होते वापस टूट गया। लेकिन दोस्तों, अब इन लोगों को कौन समझाए और कैसे समझाए? भाई हमने तो समझाने का खूब प्रयास किया, लेकिन कॉमेडियन ने न तो किसी जो समाज के लोग थे उनको लेके आया, खाली एक झूठा झांसा देता रहा क्योंकि अपना बचाव करने के लिए। और एक तरफ कॉमेडियन ने मेरे खिलाफ एक झूठा षड्यंत्र रचा जिसमें जो गमू राजस्थानी और कॉमेडियन दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ी साजिश की और मुझे परेशान करने का प्रयास किया। आपको पता ही है दोस्तों कि पहले भी मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे भी करवाए और सोशल मीडिया पे भी मेरे खिलाफ झूठे झूठे वीडियो बनाए। लेकिन यह तग्गू राजस्थानी है, तग्गू राजस्थानी को हर चीज़ का जवाब देना आता है। अब दोस्तों, गमू राजस्थानी ने और कॉमेडियन ने मुझे झूठा समझौते का झांसा दिया और मैं उस समझौते के झांसे में फंसा रहा। तब तक इन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है और इसमें मेन भूमिका जो बाड़मेर जिले के चवा की पीईओ एक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी है उसने निभाई है। और उसने एक फर्जीवाड़ा करके और एक ऐसा गेम खेला है जिसके माध्यम से तग्गू राजस्थानी परेशान हो सकता है। उन्होंने कोशिश की है, लेकिन हर गेम का मुझे जवाब देना आता है और उन्होंने गमू को और तग्गू को परेशान करने के लिए और जो षड्यंत्र रचा है उसके बदले में पीओ ने एक शाही होटल में
पिज्जा पार्टी पी ली है। लेकिन दोस्तों भगवान साथ है, अपन गलत नहीं कर रहे हैं, अपन सही है तो सही रहेंगे। इन लोगों को गलत करने दो, कितने दिन गलत करते हैं। इस बार तो चलो तग्गू राजस्थानी ये झूठे समझौते के झांसे में आ गया था, अब आगे और भी मौका ऐसा आ जाएगा तब इन लोगों को मालूम पड़ जाएगा। दोस्तों किसी का परिवार तोड़ते हैं और फिर झूठा झांसा दे के बार बार, वो एक बार नहीं पहले एक बार कॉमेडियन और मुझे झूठा झांसा दिया था, उस टाइम भी कॉमेडियन को मैंने फ्री करवाया था। और इस टाइम भी कॉमेडियन ने यही गेम खेला कि तग्गू राजधानी को एक समझौते का झूठा झांसा दे और तग्गू राजधानी चुप हो जाएगा और अपन फायदा उठा लेंगे, फिर वापस कह देंगे अब हमें समझौता नहीं करना। ये बार बार जो नाटक रच रहे हैं, इस नाटकों से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। लेकिन अभी ये इन लोगों ने, जो घमू ने और कॉमेडियन निबाराम ने और एक जो चवा के अंदर पीओ है, इन तीनों ने मिलकर एक बहुत बड़ी षड्यंत्र रचा है और साजिश रची है। भाई लोगों को क्या फायदा, क्यों परिवार को तोड़ रहे हैं? परिवार को जोड़ने का नामो निशान नहीं और परिवार को तोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन जो चवा की पीओ है उसने अपनी खुद की नौकरी खतरे में डाल के इतना बड़ा षड्यंत्र किया है, तो बिल्कुल सबको हम बारी बारी से वापस जवाब तो हमें देना है, क्योंकि भाई ये षड्यंत्र कर रहे हैं तो मुझे तो जवाब ही देना है। मैं तो समझौते का प्रयास कर रहा था, लेकिन इन लोगों ने गुपचुप तरीके से मेरे पीछे से जो वार किया है, मुझे बड़ा दर्द हुआ। अब दोस्तों आप बताइए कि आखिर इन लोगों से कैसे निपटा जाए? फिर ये लोग चाहते क्या है मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। एक तरफ समझौते की बात करते हैं और मैंने समझौता एक्सेप्ट किया, मैं कहा भाई ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चे और बीवी पहुंचा दो। जब ये लोग फंसते हैं कहीं तो समझौते का नाम ले लेते हैं और जो ही वहां से फ्री होते हैं तो समझौता भूल जाते हैं। बड़ी एक फैमिली की बात है और फैमिली को तोड़ने के लिए लोग, कुछ असामाजिक तत्व है जो एक बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, उन्होंने याद तक नहीं सोचा कि भाई हम ऐसा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और कल क्या होगा। तो काफी दर्द हुआ है और हम अब देख रहे हैं कि भाई तग्गू राजस्थानी ने आगे भी हर मुसीबत का सामना किया है और आने वाले टाइम में जो मेरे ऊपर एक ये बड़ी मुसीबत आई है, बिल्कुल इसका सामना करेंगे और जल्दी ही हम इस मुसीबत से निपट लेंगे। जो इनके लोगों के दिमाग में है कि हमने ये काम किया है। तो दोस्तों इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ के अधिकारी ऐसी गलत शिक्षा देते हैं और किसी के घर परिवार तोड़ने का प्रयास करते हैं, वो खुद पहले सील और साइन लगा के कुछ और कहते हैं, फिर पिज्जा पार्टी लेके कुछ और करते हैं। तो एक बहुत बड़ा घपला इन्होंने किया है, तग्गू राजस्थानी को एक बार फिर परेशान करने का प्रयास किया है। लेकिन वही कम मैं भी नहीं हूँ, हर मुसीबत का सामना मुझे करना आता है, पहले भी किया है और आगे भी डट के करूँगा फैमिली बचाने के लिए। लेकिन इन लोगों को क्या लगी है कि सभी लोग जो है कॉमेडियन खमो, और इसका एक और नया मामला सामने आया है, जिन्होंने जो चवा की पीओ है उन्होंने एक बहुत गलत और फर्जीवाड़ा करके जो घर में, जिसकी वजह से ये समझौता टूटा है, तो बड़ी गंभीर बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए लोगों को। तो क्या मामला है और तग्गू के ऊपर क्या मुसीबत आई है, वो मैं अगले वीडियो के अंदर बिल्कुल खुलकर मैं बताऊंगा और उस मुसीबत का मैं ज़रूर सामना करूंगा और सफल भी होऊंगा। लेकिन इन लोगों के दिमाग में जो है ना कचरा कि हमने ये कर दिया, अब तग्गू राजस्थानी फंस जाएगा। अरे बेटा, हमें हर चीज़ का जवाब देना आता है। हाँ ठीक है, 4 दिन हम थोड़ा परेशानी में है और ज़रूर इस परेशानी से निपट लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो समझौता वाला ऑफर है, इस झांसे में हम नहीं आने वाले हैं बिल्कुल ही। तो आपने दोस्तों ने तग्गू राजस्थानी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। और आज से अपन वापस अभियान शुरू करते हैं कि जो लोग हमें समझौते का झूठा झांसा देके बचना चाहते थे, अब वो बच नहीं पाएंगे। बिल्कुल मैं क्लियर बता देता हूँ, अब आज से अपना रेगुलर ब्लॉग आएगा और रेगुलर वीडियो आएगा और वापस अभियान करेंगे कि अब इन लोगों से कैसे निपटा जाए।
हाँ, मेरे ऊपर जो मुसीबत है इस मुसीबत से ज़रूर मैं निपट लूँगा। अब कैसे निपटना है वो मुझे आता है। आप तब्बू राजस्थानी को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो कर देना दोस्तों, बने रहना और वीडियो को थोड़ा शेयर करना, क्योंकि इस कॉमेडियन ने जो एक मुझे झूठा झांसा, जो गुड़ में करके एक भाटा जलाया गया था कि हम समझौता चाहते हैं और आप हमारे खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हो वो रोको और हम आपके परिवार वापस बना लेंगे। लेकिन दोस्तों मेरे साथ धोखा करके इन्होंने 1 महीने तक एक गुपचुप तरीके से पीछे से वार करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान मेरे साथ है, कुछ नहीं होगा और मैं हर कार्रवाई का जवाब दूंगा। बट धोखा नहीं करना चाहिए दोस्तों, जो भी हो मुंह पे बोलो वो क्लियर करो। और एक परिवार को तोड़ने का काम कर रहे हैं, मैं एक परिवार जोड़ने का काम कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग परिवार तोड़ने का काम करें। आखिर इसके पीछे कौन है गुनहगार, उनका भी मैं खुलासा करूंगा, जो लोग एक परिवार तोड़ने के लिए बीच में भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। तो बड़ी गंभीर मामला है दोस्तों, वीडियो को शेयर करो और लाइक कमेंट करना। और अब आगे मैं मेरे दिमाग से गेम खेलूंगा कि इन लोगों से कैसे निपटा जाए, क्योंकि मुझे मजबूरी है। बाकी मुझे सोशल मीडिया से वीडियो बनाने से कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे मजबूरी है कि इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान आगे भी किया है और अब ये नए तरीके से परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। तब मुझे जाके वापस आज सोशल मीडिया पर आना पड़ा इन लोगों के खिलाफ और आप लोगों को बताना पड़ा, क्योंकि आप भी इंतजार कर रहे थे कि भाई तब्बू राजस्थानी का और गम्मू राजस्थानी का समझौता हो रहा है, और मैं भी यही इंतजार कर रहा था कि जल्दी ही समझौता हो जाएगा। क्योंकि मुझे एक झूठा झांसा दिया गया, कई बार मेरे यहाँ आए और मुझे कहा कि जल्द ही हम 4-5 दिन में समझौता करवा देंगे, 4-5 दिन में समझौता करवा देंगे। लेकिन ये लोग गुप्त एक तरफ समझौते की बातें कर रहे थे, दूसरी तरफ फंसाने का प्रयास कर रहे थे। तो अब हम इस झूठे झांसे के अंदर आने वाले नहीं है दोस्तों। वीडियो को शेयर करना और लाइक कमेंट करना। कल मिलते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर इन्होंने मेरे पीछे से क्या वार किया और कौन सा गेम खेला और मुझे कहाँ फंसाने का प्रयास किया, उसमें कौन कौन जिम्मेदार है।